अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा। मिंबर रसूल पे विराजमान लायक के सद इज्जो एहतराम जुमला औलादे गौसे पाक यानी सादाते किराम बज़्म पाक में पधारे हुए तमाम के तमाम खानाए काबा के हाजी साहिबान, उम्र दराज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, दूर दराज बैठी हुई समाज और संसार की इज्जतदार आबरूदार माँ और बहनें, बिलखुसूस खतीब जीशान वाइज़ खुश बयान खतीब व इमाम जामा मस्जिद टुंडाओ हज़रत अल्लामा व मौलाना अशाह सैयद आबिद अली बाबा साहिब कादरी, आज इतने सारे सादात मिंबर रसूल पे जलवाबार हैं। अगर मैं सबका नाम ले लूं तो ऐसे ही 10 बज जाए। ये सब सितारे हैं। एक बहुत प्यारा जुमला आपके कानों तक पहुंचा दूं। जब मैं आबिद अली बाबा साहेब के घर खाने के लिए आया, जैसे ही खाकर बाहर निकला तो एक बहुत बड़ा मोटा तपेला था। मैंने पूछा, ये क्यों लाए हैं? बोले, इसमें खीर बनने वाली है। मचल कर बोलो, तड़प कर बोलो, गौसे पाक के नाम पर बोलो, उनकी याद में बोलो, मचल कर बोलो, होठों को खोल कर बोलो। बड़ा मोटा भारी भरखम एक तपेला था। पूछा, जवाब मिला, इसमें खीर बनने वाली है। तो एक जुमला याद आ गया।
एक जुमला ये याद आया कि नियाज में खीर है और महफिल पीराने पीर की है। जब मगरिब के समय पर मैं आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबिद अली बाबा साहब गालिबन 3 दिन से ग्राउंड तैयार करने में लगे हैं। बड़ा साफ और शफाफ ये ग्राउंड, ये मैदान कर दिया। एक इज्जतदार एक स्टेज, एक मिंबर भी बनाया। डेकोरेशन और कुमकुमे से इस पूरे मैदान को जगमगा दिया। जब ये पूरे मैदान को, उसके डेकोरेशन को, उसके स्टेज को, उनके घर को जब मैंने मोहब्बत से देखा तो मेरे जहन से जवाब निकला, हाय हाय ये बात सच है कि पूरा टुंडाव यूं कहता था कि आबिद अली बाबा औलादे गौसे पाक हैं, कादरी सादात हैं, औलादे पीराने पीर हैं। आज मैंने उनके घर जो जलसा देखा, जलसे की जीनत को देखा, उसकी आराइश को देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, तो मेरे जहन ने फैसला किया, आबिद अली बाबा तुमने पीराने पीर की औलाद होने का हक अदा कर दिया। क्या बात है। लंबी तकरीर नहीं होगी, मगर 3 बातें इतनी जोरदार बताकर बात को खत्म करूंगा। बाबा ने गौसे पाक की महफिल सजाने में कमाल कर दिया और टुंडाव के मुसलमानों ने बिस्तर छोड़कर कमाल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी मोहब्बतों से आए हैं, क्योंकि अभी इस वक्त आप टुंडाव की बॉर्डर पर बैठे हैं। अगर बीच में तकरीर हो तो जाना आसान है, महल्ले में हो तो आसान है, मगर आप बॉर्डर पर आकर अपनी गुलामी का, अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया। तो ये जुमला पीराने पीर की औलाद के नाते मैं कह सकता हूँ, ऐ टुंडाव के मुसलमानों, अगर तुमने गौस की मोहब्बत में बिस्तर को छोड़ा है तो मेरा पीराने पीर को तुमको जहन्नम से छोड़ेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसे समदानी। अंग्रेजी तारीख 24। बहुत प्यारी मिसाल देता हूं। सरजमीन टुंडाव से मैं नसवाड़ी की सरजमीन पर जा रहा था। मेरे साथ खतीब व इमाम मंजूसर जामा मस्जिद थे। जैसे कपूरा आया, ब्रिज से मैं उतरा, लेफ्ट टर्न लिया, डभोई रोड चल रहा हूं। गालिबन कपूराई चौकड़ी से डभोई 30 किलोमीटर, डभोई से तिलकवाड़ा 30 किलोमीटर और वहां से 5 किलोमीटर देवलिया। जब मैं चलता था, चंचन कदम पर एक बोर्ड नजर आता था। इस बोर्ड में 3 इंसानों की तस्वीर नजर आती थी। एक हमारे राष्ट्रपति की, एक हमारे बड़ा प्रधान की और एक हमारे गुजरात के मुख्य प्रधान की। रफ्तार से चल रहा था मगर देख नहीं रहा था कि क्या लिखा है। तो इसमें लिखा था, गुजरात की धरती पर हमारे राष्ट्रपति पधार रहे हैं। अब मैं 24 को गया और अंदर तारीख लिखी थी कि 26 को आने वाले हैं। हो सकता है बोर्ड 25 को भी लगा हो, 24 को लगा हो, 23 को लगा हो, 22 को लगा हो, 21 को लगा हो, मगर आने वाले हैं 26 को। और 1 हफ्ते पहले उनका चर्चा हो रहा है, 1 हफ्ते पहले उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है, 1 हफ्ते पहले उनकी आमद की बशारत दी जा रही है। तो मेरे मन में एक ख्याल पैदा हुआ कि जब एक राष्ट्रपति पधारने वाला है तो मुख्यमंत्री एडवर्टाइज करता है, अरे अब्दुल कादिर आप आने वाले हो। आपकी किसने एडवर्टाइज की, किसने बशारत दी? किताबों का मुताला किया, गहरी रिसर्च करने के बाद जुनैद बगदादी की बारगाह में मैं पहुंचा। मैं चलकर बोलो
तड़प कर बोलो, अरे कादरी बनकर बोलो, गौस के दीवाने बनकर बोलो। जब मैंने गहरा रिसर्च किया, अभ्यास किया, तो जुनैद बगदादी का इतिहास मुझे नजर आया। जुनैद बगदादी खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, आपके मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन, आशिकीन खुतबा सुन रहे हैं। दौरान खुतबा सरकार जुनैद बगदादी खुतबे में रुक गए, गर्दन को झुकाया, आंखों को बंद किया। उनको इल्हाम होता है, चंद मिनटों के बाद गर्दन उठाया, आंखों को खोला और अपनी पाक पवित्र मुनज़्ज़ा जुबान से जुनैद बगदादी कहते हैं, ऐ मेरी महफिल में बैठने वालों सुनो, जीलान की धरती पर सैयदों के घर में, जीलान की धरती पर सैयदों के घर में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। देखिए इतिहास देखिए, हुजूर जुनैद बगदादी के जमाने को और गौसे पाक के जमाने में 200 साल का डिफरेंस है। 200 साल पहले जुनैद बगदादी ने फरमाया जिलान में सैयदों के घर में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। कमाल की बात यह नहीं है कि बेटा पैदा होगा, कमाल की बात यह नहीं है कि अब्दुल कादिर होगा। आज भी ऐसे पीर हमने देखे हैं जो बोल देते हैं, जा तेरे घर बेटा पैदा होगा, इसका नाम ये रखना, इसका नाम वो रखना, इसका नाम ये रखना। कमाल की बात नहीं है कि बशारत दी अब्दुल कादिर पैदा होंगे। अरे कमाल की बात तो ये है, कमाल की बात तो यह है, 200 साल पहले जुनैद बगदादी कहते हैं उसका नाम अब्दुल कादिर होगा और उसको इतना पावर होगा, वो मिंबर पर खड़ा होकर यूं कहेगा, जितने वली है सबकी गर्दन पर मेरा कदम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसे समदानी। जितने वली है, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, आला हजरत का शेर है, जो वली कब्ल थे, बाद हुए, होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। आइए इनकी एंट्री देखें। ऐसे तो दर्जनों दलीलें हैं किसने बशारतें दी हैं, मगर इतना वक्त नहीं, गुंजाइश नहीं है। मगर एक सबसे बड़ी बशारत, जिसकी बशारत खुदा की बशारत, जिसका दीदार खुदा का दीदार, जिसकी बोली खुदा की बोली, वो ज़ाते पाक सिर्फ आमिना का लाल है। हुजूर गौसे पाक माह रमजान में पैदा होने वाले हैं, दिन में पैदा होने वाले हैं, सुबह में पैदा होने वाले हैं। उसकी अगली रात अल्लाह के नबी ख्वाब में आए। आए हाय, कोई शायर कहता है, तेरी दीद हो मेरी ईद हो, मुझे दे झलवों की भीख दे, मैंने तेरे दर पर दामन फैला दिया। आशिकों की बोली है, आलिमों की बोली है। आशिकों ने और आलिमों ने कहा, हमारी सबसे बड़ी ईद बकरा ईद नहीं है, रमजान नहीं है, सुबरात नहीं है, ईद मिलाद नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ईद उस वक्त होगी, एक तरफ उम्मती होगा, उसकी आंखों के सामने मुस्तफा का चेहरा होगा। सरकार की दीद हो जाए, वो सबसे बड़ी ईद। सरकार मदीना ख्वाब में आए, डिस्टेंस देखिए 2000 किलोमीटर का, जीलान से मदीना। इससे पता चला किसके घर में क्या होने वाला है, आमिना का लाल जानता है। सरकार ख्वाब में आकर कहते हैं, या अबा साले अताकल्लाह इबना वह हुवा महबूबी व महबूबुल्लाह ताला। अय अबू साले, तुझे मुबारक हो, तेरे घर एक बेटा आने वाला है जो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। सरकार मदीना ने बशारत दी। अब देखो इनकी एंट्री कैसी होती है। टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई जानते हो कि हमारे एहसान भाई ने ये जो छोटा सा 6 इंच का
मोबाइल रखा है ना, इस मोबाइल ने पूरी दुनिया को कवर कर लिया। जो जो मोबाइल शुरू करे उसको हमारे टुंडाओं का प्रोग्राम नजर आए, यानी बोलने वाला भी नजर आए और सुनने वाला भी नजर आए। न कोई वायर है, न कोई कांटेक्ट है, न कोई कनेक्शन है। कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सनत कितनी उरूजी पर पहुंची, मगर फिर भी एक जगह हम मोहताज हैं। हाँ, ये बात अलग है कि रमजान का चांद उगने वाला होता है तो किसी का फोन नहीं आता, मगर जैसे रमजान खत्म होने वाला है तो 200 फोन आते हैं और अपनी भाषा में कहते हैं बाबा क्यों थे चौन्नू। चांद के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या नौयत मिली, क्या शहादत मिली, चांद की क्या गवाही है, चांद निकला कि नहीं निकला? इसका मतलब कि 2000 सदी में हम चल रहे हैं, फिर भी चांद में हम कश्मकश में हैं। पूरे भारत की आंखें चांद नहीं देखती, कश्मकश रहती है ना भाई। तो ये आज का मसला नहीं है, ये आज का प्रश्न नहीं है, ये 900 साल पहले भी यही मसला था। गौसे पाक पैदा हुए, अब्र छाया हुआ था, आसमान में काले बादल थे, उनको भी चांद नजर नहीं आया। मगर बात लीकेज होती है वाया वाया। कोई कहता है कि उम्मुल खैर माँ फातिमा के बतन से पैदा होने वाला बच्चा, मूसा जंगी दोस्त के घर जन्म लेने वाला बच्चा, जिसने सुबह सादिक से लेकर अभी तक दूध नहीं पिया, पूरे जिलान को पता चल गया चांद उग गया है, चांद उग गया है। जब दूसरा रमजान आया तो लोग कहते हैं जाओ वहां जाकर पूछो अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं, अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं। अगर न पिया हो तो चांद निकल गया, अगर पी लिया है तो रमजान का चांद न निकला। कोई कहता है गौसे आजम मुत्तकी हरान में छोड़ा माँ का दूध माहे रमजान में। कमाल की बात ये नहीं, कमाल की बात मैं बताता हूं। चलो यूं समझो कि उस जमाने में जिलान की धरती पर 200-500 घर होंगे। लोग कहते हैं कि एक घर में 5 इंसान होते हैं। अगर 100 घर है तो 500 इंसान हुए, छोटे बड़े, मर्द औरत, बूढ़े बच्चे। 200 घर है तो 1000 हुए। क्या मतलब ये निकला जिलान की धरती पर हजारों आंखें हैं, किसी आंख को चांद नजर ना आया, किसी ने चांद न देखा। एक अब्दुल कादिर जिलानी माँ की गोद में दूध पी रहे हैं, जिलान में बैठे बैठे अल्लाह का चांद देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसे समदानी। इसका मतलब ये हुआ पूरी दुनिया की आंखें जहां कमजोर हो जाती है, वहीं से पीराने पीर की आंखें देखना शुरू कर देती। सामाईन किराम, थोड़े बचपने तरफ चले ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा गोश्त बचपन में ऐसा है तो 55 वाला कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए बचपन से 55 के तरफ चलेंगे। देखिए, दूसरी आंखों की तासीर बताऊं गोश्त पाक की, बाकी आपने तो फरमाया ही है। कसीदा गोसिया के अंदर हुजूर पीराने पीर फरमाते हैं नजर तो इला बिला दिल्ला है, नजर तो इला बिला दिल्ला है, खरदतिन अला हुक्म तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। यानी गोश्त पाक कि हाथ में पूरी दुनिया राई के दाने बराबर है। दबा दे तो दुनिया दब जाए, फूंक लगाते तो दुनिया उड़ जाए। क्योंकि गौसे पाक जब जलाल में आते थे तो अक्सर ये कहा करते थे तुमने मेरी आंखों का जलाल नहीं देखा। अगर मैं पहाड़ पे नजर डालूं तो टुकड़े टुकड़े हो जाए और समंदर पर नजर डालूं तो वो मैदान हो जाए। एक सेकंड के अंदर पूरे दरिया के पानी को सुखो दे और बड़े से बड़े पहाड़ पर जलाली नजर डाले तो उसको कपची कर दे। हुजूर गौसे पाक का बचपना है।
गालिबन 8-10 साल के हैं, क्योंकि ऐसे ही गौसे पाक की जरूरत थी। बात याद आ गई जरा बगदाद का इतिहास और इस्लाम का 900 साल पुरानी इस्लाम की हिस्ट्री को 2 ही लीटी में आपके कानों तक पहुंचा दूं। देखिए भैया, आप गोश्त पाक की नियाज खाते हैं, खाइए। हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? हम ही तो मुकद्दर वाले हैं। मगर मेरी आपसे इल्तिजा रिक्वेस्ट है कि जिसकी घड़ी घड़ी नियाज खाते हो उसका इतिहास भी याद रखो, उसकी तारीख को भी याद करो, उसकी सवाने हयात को जानो। इसमें कितने भी ऐसे मुसलमान होंगे जिनकी आज तक एक भी नियाज नहीं छूटी होंगे ऐसे आशिक गोश्त पाक के। सही बात 50 किलोमीटर मुझे जाना पड़ेगा, नियाज है, खाओ मुबारक है, ये सुन्नियों का ही मुकद्दर है। मगर इतिहास तो याद किया जाए। पूछो कि गोश्त पाक कौन सी हिजरी में पैदा हुए थे, तो जवाब नहीं मिलेगा। हुजूर गोश्त पाक हिजरी 470 में पैदा हुए और ये अभी चल रही है 1442, 1442 ओछा 470, गालिबन 900 950 जो भी आता है, इतने साल गोश्त पाक को पैदा हुए और गोश्त पाक ने पर्दा लिया तो हिजरी 561 यानी एग्जैक्ट गोश्त पाक की उम्र मुबारक 51 साल की थी। ये 51 साल वाले कमाल होते हैं। एक बहुत प्यारी बात याद आ गई, ताज़ी बात है, कल की ही बात है। मैं मोतीपुरा गया था कल, एक मैयत थी हमारे हाजी साहब, बड़ी उम्र के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो मोतीपुरा की धरती पर हमारे एक दादा है जिनका नाम हाजी सैयद अली। जानते हैं उनकी उम्र कितनी है? 96 साल की उम्र है। मगर इतने टाइट चलते थे कि 16 बरस वाला भी नहीं चलता, ऐसे लकड़ी लेकर, और इनकी एक भी नमाज कज़ा नहीं है। 96 बरस की उम्र। ये 91, 92, 93, 94, 95, 96 वालों की शान देखो। लॉकडाउन चल रहा था, सख्त प्रतिबंध था, मास्क के बगैर लोगों को आने जाने नहीं देते थे। वहां से वैरा खाड़ी से उन्होंने रात को 3:30 बजे गाड़ी निकाली। बोले चलो मुझे मोतीपुरा जाना है। बोले हजरत लॉकडाउन है, पुलिस परेशान करेगी, हैरान करेगी। बोले होगा जो होगा देखा जाएगा। कल बाबा मुझे बताते हैं कि 4:30 के करीब हम कपूरा आए और जैसे अंदर उतरे पुलिस वाले ने हाथ किया। मैंने ये नहीं बांधा था। बोले बाबा ने कितना प्यारा जवाब दिया, मैंने ये मास्क नहीं बांधा था। पीछे मेरे 3 मुरीद थे, एक ड्राइवर था, उन्होंने सबने मास्क बांधा था। पुलिस वाला पीछे वालों से पूछता ये कौन है? बोले हमारा गुरुजी है। तो बाबा के पास आकर कहने लगे तुमने मास्क क्यों नहीं बांधा? तो बाबा क्या जवाब देते? भाई मुझे तो मरना है, मुझे तो मरना है, 96 बरस हो गए, मुझे अब जीना नहीं, इसीलिए मैंने नहीं बांधा। तो पुलिस वाला हाथ जोड़कर कहता है बाबा जहां आए हो वहां चले जाओ। 91 बरस वाला या 96 बरस वाला जब जवाब देता है तो जज्बा तोड़ जवाब देता है, न कोई समझ सकता है न कोई इनकार कर सकता है। देखो उनकी नजर बताऊं गोश्त पाक की। तारीख बताती है कि हुजूर गोश्त पाक एक बैल के पीछे जा रहे थे। चंद कदम चले कि बैल बोला माले हाजा खुलकत या अब्दुल कादिर, क्या तुझको इसलिए पैदा किया है? और आज हमारे गांव में भैंस या बैल बोल जाए तो एक भी बापू को आप बाकी ना रखो। बाबा એવું લાગે છે કે ભેંસ ને ભૂત પડી ગયું છે। और दूसरा कोई बाबा है कि ये तो हिंदी बोलता है, भूत नहीं जिन्नात होगा। क्योंकि गोश्त पाक को भी ऐसा लगा था जब बैल बोला। और कुरान पाक में आया है कि अल्लाह जिसे बोलने की इजाजत दे वो बोलते हैं। सूरह नमल को देखिए, इसमें कीड़ी ने कहा था, कीड़ी ने कहा था, सूरह नमल को याद कीजिए। कीड़ी ने कहा था मेरे घर वालों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे साथ रहने वालों,
अपने अपने घरों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। कीड़ी बोली, बैल बोला, अब्दुल कादिर तुझे इसलिए पैदा किया है। गौस पाक को थोड़ा डर लगा, 8-10 साल के थे। दौड़ते हुए अपने घर आए, सीढ़ी चढ़े, छत पे चढ़ गए। जैसे ही छत पे चढ़े, अल्लाह ने गौसे पाक की आंखों से पर्दे हटा दिए। पीराने पीर अपनी घर की छत से यानी जीलान से खानाए काबा को देख रहे हैं, तवाफ करने वालों को देख रहे हैं, मीना भी देख रहे हैं, मुस्तल्फा भी देख रहे हैं, अरफात भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीलान बैठे बैठे अल्लाह ने पूरा लाइव मक्का दिखा दिया। मक्का भी काबा भी देखा, मक्का भी देखा, मुस्तल्फा देखा, मीना देखा, अरफात देखा, हाजियों को देखा, तवाफ करते देखा। फौरन नीचे उतरे और अम्मा से कहते, अम्मा मुझे इजाजत दे दो, मुझे पढ़ने जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए हाय, आज भी ऐसी माएँ हो जो अपने बेटों को खुशी खुशी और शौक शौक से तालीम दे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरी तकरीर का ज़्यादातर हिस्सा 2 चीज़ों की तरफ जाता है। मैं एक तो कम खर्चे में शादी करो ये कहता हूँ, और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। 10 बरस के बाद पूरे गुजरात में इंग्लिश ही चलेगा, न हिंदी चलेगा न गुजराती चलेगा। अपने बेटों को कामयाब करना चाहते हो तो अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। 12 साल 12 दर्जे जब पढ़ लेगा, आपका बेटा इंग्लिश बोलेगा भी, इंग्लिश समझेगा भी, इंग्लिश समझाएगा भी। जाओ बेटा जाओ, मेरी इजाज़त है। पीराने पीर ने फरमाया, अम्मा आपको मालूम है न कि मैं जो विषय में जो दर्जाए मैं आलिम बनने जा रहा हूँ, इसका कोर्स 10 साल का है। 10 साल तक मैं बगदाद से जीलान वापस नहीं आऊँगा। अम्मा आप अकेली क्या करोगी? आय हाय, जब माँ ने जवाब दिया, उस जवाब पर मेरे माँ बाप कुर्बान। माँ ने जो जवाब दिया, मेरी बदौलतों के सस्ते कुर्बान। गौसे पाक की माँ कहती है, जा बेटा पढ़ने चला जा, अगर मैं जिंदा रही और तू पढ़ कर आएगा तो सीने से लगा लूंगी, और तू पढ़ता रहा और मैं मर गई तो मैदान महशर में मिलूंगी। इतना जोरदार जवाब गौस पाक की माँ ने दिया कि पीराने पीर को पढ़ने का शौक पैदा हो गया। सामने किराम, हुजूर गौसे पाक आलिम बने, फाजिल बने। बहुत प्यारी बात, ये बात मैं आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं। इस बात के फॉलोवर हजरत अली बिन हेती है। हुजूर गौसे पाक ने जवानी में कदम रखा, आलिम हो गए, फाजिल हो गए, मुफ्ती हो गए, मुहद्दिस हो गए। और वो तो कितने बड़े आलिम थे। बड़े बड़े उलमा को सवाल समझ में नहीं आते थे, गौसे पाक सवाल समझ भी लेते थे और आन की आन में जवाब भी दे देते थे। गौसे पाक आलिम फाजिल बने। उसके बाद अली बिन हेती फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद बरहक, चलो बगदाद के कब्रिस्तान में चले और वहां के मदफूनों पे हम फातिहा पढ़े। हुजूर गौसे पाक अली बिन हेती के साथ बगदाद के कब्रिस्तान में पहुंचे। मुख्तलिफ जगहों पर जब आपने फातिहा पढ़ा, बगदाद का इतिहास साक्षी है, जिस वक्त गौसे पाक इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र पर गए, गौसे पाक ने जैसे जाकर कदम रखा, कब्र शक हुई और इमाम अहमद बिन हंबल बाहर निकले। आप इमाम बिन अहमद बिन हंबल को नहीं जानते। इमाम अहमद बिन हंबल अक्सर कहा करते थे कि कौन हक पर है और कौन नाहक है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये आज फैसला नहीं होगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने पूरी जिंदगी ये जुमला बोला, कौन हक पर है कौन नाहक है, ये आज फैसला न होगा, हमारा जनाजा फैसला करेगा हम हक पर है कि नाहक पर है। बगदाद का इतिहास उठाया जाए, जब इमाम अहमद बिन हंबल ने पर्दा लिया, उस वक्त आपकी जनाजे की नमाज में 25 लाख मुसलमान हाजिर थे।
वो टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, न मोबाइल सिस्टम, न टेलीविज़न सिस्टम, न लाइट, न ट्रेन, न प्लेन, न व्हीकल। ये 25 लाख मुसलमान, इसका मतलब ये हुआ ये जीने वाला हक पर जिया है और मरने वाला हक पर मरा है। जैसे गौसे पाक आपकी कब्र पर गए, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी कब्र से उठे और उठकर कहते हैं, अब्दुल कादिर, अल्लाह ने आपको बहुत ऊंचा मर्तबा दिया है, आप बहुत बुलंद मकाम पर पहुंचने वाले हैं। खुद इमाम है, इमाम अहमद बिन हंबल खुद इमाम है, मगर कब्र से उठे और कहा, अय अब्दुल कादिर जिलानी, शरीयत के बारे में, इल्मे शरीयत में मैं तुम्हारा मोहताज हूं, इल्मे तरीकत में मैं तुम्हारा मोहताज हूं, इल्मे हाल में मैं तुम्हारा मोहताज हूं। अय अब्दुल कादिर जिलानी, मैं बूढ़ा हूं, आप जवानी के दहलीज पर कदम रख चुके हैं, दिन ब दिन आपके दर्जे बुलंद होते जाएंगे। अय अब्दुल कादिर, इमाम अहमद बिन हंबल को न भूलना। वक्त का इमाम पीराने पीर से कहता है, मुझे मत भूलना, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं इल्मे शरीयत में, इल्मे तरीकत में, इल्मे हाल में मैं तुम्हारा आज भी मोहताज हूं। देखिए इसका खुलासा देखिए, बहुत सी कब्रों पर गए मगर कोई नहीं निकले, उठे ही नहीं। कहां से उठेंगे? मर जाते हो नहीं उठते हैं, मगर जो मौत का जायका चख लेते हैं वो मरते नहीं, वो जिंदा होते हैं। इसका मतलब ये निकला, इमाम अहमद बिन हंबल 230 बरस के बाद अपनी कब्र से उठकर दुनिया को पैगाम देते हैं, जब उम्मती नहीं मरता तो नबी कैसे मरता है। अहमद बिन हंबल की कब्र ऐसी है तो मुस्तफा की कब्र कैसी होगी। बहुत बार ये आखिरी बात, अगर वक्त रहा तो आपके अकीदे को मजबूत कर दूंगा मैं। हजरत सैयदना मोहम्मद मगरिबी, मगरिब इलाका, ये जो पूरब है उसको मशरिक कहते हैं, और जिस तरफ सूरज डूबता है उसको मगरिब कहते हैं। ये मगरिब इलाका, ये मगरिबी, पूरी मगरिब, पश्चिम, पूरा पश्चिम जिसके कब्जे में था, वो हजरत सैयद मोहम्मद मगरिबी तकवे में, तिहारत में, इल्म में, अमल में, उम्र में अल्लाह ने उनको खूब नवाजा था। जब खानकाह के अंदर आप अपने मुरीदों के साथ बैठे थे, बहुत प्यारी बात है, मुरीदों से बातें चीतें हो रही थी और हजरत सैयद मोहम्मद मगरिबी ने अपनी गर्दन को झुकाया और झुकाने के बाद कहते हैं, अल्लाह तू गवाह रहना, अय अल्लाह के फरिश्तों तुम गवाह रहो। मैंने उनकी बात को माना और अपनी गर्दन को झुका दिया। हजरत मोहम्मद मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े पाए के आलिम और बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, अपनी गर्दन को झुकाया और कहते हैं, अल्लाह तू साक्षी रहना, अय फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने उनकी बात को सुना, माना और अपनी गर्दन को झुका दिया। मुरीदों ने पूछा, हजरत किससे बातें कर रहे हो? मोहम्मद मगरिबी कहते हैं, तुम्हें मालूम नहीं, बगदाद की जामे मस्जिद में अब्दुल कादिर जिलानी मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं, कदमी ही हाज़िही अला रकबते कुल्ले वली अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर। वो बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मैंने भी अपनी गर्दन को झुका दिया और मैंने भी गौसे पाक का कदम अपनी गर्दन पर ले लिया। इसका मतलब कोई शायर कहता है, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। मैंने भी उनके कदम को, अब हजरत मोहम्मद मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इधर गौस पाक ने फरमाया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर, और मैं क्या देख रहा हूं कि अल्लाह के रसूल जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अल्लाह के रसूल जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं और फरिश्तों से जन्नत का लिबास मंगवा रहे हैं। फरिश्ते से जन्नत का लिबास लिया और दूसरे फरिश्ते को दिया और कहते, जा फला इलाके में चले जाओ,
मेरे लाडले की बातों को मानकर जिन्होंने गर्दन झुकाई है उनको जन्नती लिबास दे दो, उनको जन्नती लिबास दे दो। जितनों ने गर्दन झुकाई है सबको जन्नती लिबास दिया जाए। तो फिर मुझे ये कह लेने दिया जाए, जो गर्दन झुकाने वाला जन्नत का लिबास का हकदार है, तो गौसे पाक की मोहब्बत में जीने वाला मरने के बाद जन्नत का हकदार है। सरकार मदीना कहते हैं, मेरे लाडले की बात मानकर जिन्होंने गर्दन को झुकाया उनको जन्नत का लिबास दे दो, फला वली को दे दो, फला इलाके के वली को दे दो। मेरे लाडले की बात मानी, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, लफ्ज़े लाडला पर तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने गौसे समदानी। सामईन किराम, दो बातें हैं, बहुत शॉर्ट में ले चलूँगा, इंशाल्लाह 10:30 को ख़त्म कर देते हैं। और गौसे पाक की मोहब्बत में अगर 2-5 मिनट बढ़ गई तो इसका कोई रंजो गम नहीं है, क्योंकि ये सबका कहना है कि जहाँ गौसे पाक का जिक्र होता है वहाँ पीराने पीर का जलवा होता है। ये बात अलग है कि हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती, मगर एक नया विश्वास बांध कर बैठो, गौस पाक हमारी महफिल में आते हैं। अगर हम नहीं देख सकते तो दिल में यह नियत कर लो, पीराने पीर हमको देख रहे हैं। अरे भैया, 881 साल का पीरियड गुजरा, अगर झूठ होता, गलत होता, कहानियां होती, मन घड़त बातें होती तो कब से भी खत्म हो जाती। इसलिए मेरा गौस हक पर है, मेरा गौस सच्चा है, इसीलिए 900 साल से पीराने पीर का सुन्नियों के सीने पे राज है। आपके उस्ताद मोहतरम ये बचपन से 55 की तरफ चले, हुजूर गौसे पाक के उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह। गौस पाक बहुत शांत थे, बहुत सब्र वाले थे। आप साबिर थे, आप शाकिर थे, आपको कभी गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि जब जलाल में आते थे तो नक्शा बदल देते थे। गौसे पाक बड़े शांत, बड़े सब्र वाले, बुर्दबारी वाले। मौलाना हम्माद से शागिर्दों ने कहा कि आप अब्दुल कादिर की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत सब्र वाले हैं, हम उनका सब्र देखना चाहते हैं। बहुत प्यारी बात। निस्बतों को भरम रखना, निस्बतों को रुस्वा मत करना। निस्बतें एक ऊंचा मकाम रखती है, आप क्या जानो निस्बत क्या होती है। मौलाना हम्माद ने, आपके उस्ताद ने गौस पाक का सब्र देखने के लिए कहनी लगाई, एक कूनी मारी, गौस पाक नदी में गिर गए। कड़क ठंडी थी, पूरे भीग गए, बाहर निकले, खूब ठंडी लग रही थी। आपने अपना जब्बा उतारा, निचोड़ा और पहन लिया। एक शब्द नहीं बोले, एक जुमला नहीं बोले, न चेहरा बिगड़ा, न नजर बिगड़ी, न ख्याल बिगड़ा। उस्ताद शागिर्दों से कहते, देखो ये कितना सब्र वाला है। हंसते हंसते भी मुझे कह देता कि मेरी क्या गलती थी कि मुझे आपने कहनी लगाई। कुछ नहीं बोला, बस सब्र सब्र। ये वाकया गुजरा है। अब याद कीजिए, मौलाना हम्माद का जब इंतकाल हुआ, खुद इस बात के रावी गौस पाक है, उनका इंतकाल हुआ, उनको कब्र में दफन कर दिया, सुपुर्द खाक किया। किसी ने बताया चलो आपके उस्ताद की कब्र पर फातिहा पढ़ने चले। जब हुजूर गौसे पाक उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं, हाय हाय, गौसे पाक कब्र पर खड़े खड़े कब्र में ऐसा देख रहे हैं जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। कोई पर्दा नहीं, बिल्कुल लाइव देख रहे हैं गौस पाक। गौस पाक ने देखा, आहा मेरे उस्ताद। मुरीदों ने कहा, हजरत क्या नजर आता है? बोले, मेरे उस्ताद को अल्लाह ने जन्नत का ताज दिया है। मेरे उस्ताद के बदन पर समाज और संसार वालों ने सफेद कफन रखा था, अल्लाह ने मेरे उस्ताद को जन्नत का जोड़ा दिया है। मेरा उस्ताद जन्नत के बिस्तर पर सोया है,
जन्नत की महकी महकी खुशबूदार ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पूरी कब्र का जायजा लिया, मुआयना किया, सर को देखा, बदन को देखा, बिस्तर को देखा, खिड़की को देखा, मगर जब गौसे पाक उनका हाथ देखते हैं तो ये हाथ लखवा मार गया था, फालिज हो गया था। हुजूर गौसे पाक कब्र के ऊपर खड़े खड़े कहते, हजरत सब सलामत है, ये हाथ में क्यों तकलीफ आई? बोले अब्दुल कादिर एक दिन मजाक में मैंने तुझे कहनी लगाई थी। अरे अब्दुल कादिर एक दिन मजाक मस्ती में मैंने तुझे कहनी लगाई थी, अल्लाह ने कहनी का ये जवाब दिया है कि मेरे हाथ को फालिज कर दिया। तुम्हारे साथ मजाक में कोहनी मार दी थी। ये बात अलग है कि आज का मुसलमान मजाक मजाक में 2-4 गालियां बोल जाए। निस्बतों का भरम रखना, निस्बतों का ख्याल रखना। निस्बतें मैदान महशर में निस्बत के सिवा कुछ नहीं। मैंने आपको कोहनी लगाई थी, अल्लाह ने मुझे सजा दी है। उस वक्त गौसे पाक अपनी आंखों को बंद करते हैं और हाथों को उठाकर कहते हैं, परवरदिगार तुझे अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता मेरे उस्ताद के हाथ को सलामत कर दे, बस इतना कहना था। उनका हाथ दुरुस्त हो गया। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका हाथ दुरुस्त हो गया। अब इस बात को 5 मिनट के लिए यहाँ रखें और हिंदुस्तान का वो इतिहास याद करें। एक हमारे हिंदुस्तान में रणजीत राजा हुआ है जो पंजाब का था और जिसके नाम की निस्बतों से ये रणजीत ट्रॉफी चल रही है क्रिकेट की। उस जमाने की बात है कि एक मुसलमान औरत के बगल में एक हिंदू औरत रहती थी। ये भारत का इतिहास है। वो मुसलमान औरत और वो हिंदू औरत जब बैठती थी साथ में, जब वो मुसलमान औरत उठती थी तो या गौस अल मदद कहती थी। बैठती थी तो अल मदद, उठती थी तो या गौस अल मदद। कभी कहती थी या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते उस मुसलमान खातून की जुबान पर पीराने पीर के नाम का नारा लगा करता था। एक दिन गैर मुसलमान ने कहा, ये अब्दुल कादिर कौन है? तुम या गोस कहती हो, कौन है? कहा ये वो अब्दुल कादिर जिलानी है, ये वो अब्दुल कादिर जिलानी है। अरे अपने चाहने वालों का ऐसा भरम रखते हैं कि गौस पाक ने खुद फरमाया है, मैं पूरब में रहूं और मेरा चाहने वाला पश्चिम में हो, वहां से वो मुझे पुकारेगा, मैं पूरब से मदद करने के लिए पश्चिम चला जाऊंगा। दुखियारों का दुख सुनते हैं, परेशानों वालों की परेशानियों को दूर करते हैं, दुखियारों का दुख दूर करते हैं, जो बेचैन होता है उसको चैन दे देते हैं। ये अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसकी शान, जिसका शौकत, जिनका रुतबा ये है, जब पुकारो, जहां पुकारो, वो मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। उस गैर मुसलमान औरत के दिल में विश्वास हो गया कि ये गौस पाक हर जगह मदद को पहुंच जाते हैं। सुनिए वाकया। एक दिन ऐसा हुआ कि ये औरत गैर मुसलमान अपने शौहर के साथ एक सफर कर रही है। बड़ी हसीन और जमील औरत थी। चंद कदम चलने के बाद एक गुंडा घोड़ा लेकर आ गया और उस खातून से कहता है, अगर आपको सफर करना है तो मेरे घोड़े पे सवार हो जाओ। बोले मैं और मेरा शौहर दोनों हैं। बोले दोनों को मैं बिठा लूं। बोले हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप हमको घोड़े पर बिठाकर कहीं ले जाओ तो। बोले मुझ पे विश्वास रखो, मैं सलामती के साथ आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा दूंगा। वो गुंडा था, बदनीयत वाला था। बोले आप किसी को जामीन रखो। अब सड़क पर कौन जामीन, कौन साक्षी? उस गैर मुसलमान औरत को ख्याल आया कि मेरी पड़ोस में एक औरत कहती थी, इनको जब पुकारो जहां पुकारो वो आ जाते हैं, उनको जब पुकारो जहां पुकारो आ जाते हैं। बोले मेरा कोई जामीन नहीं है, मैं बगदाद वाले अब्दुल कादिर को तेरे साथ बैठने का जामीन बनाती हूँ। घोड़े सवार ने देखा कि अब्दुल कादिर को तो सदियां गुजर गई है, जामीन बना लेने दो, वो थोड़ी छुड़ाने आएंगे। गौस पाक को जामीन रखा उस गैर ने और उसके घोड़े पे सवार हो गई। उस बदमाश ने चंद कदम घोड़ा चलाया। चलाने के बाद उसने तलवार से उस खातून के शौहर को कत्ल कर दिया, क्योंकि जालिम था। शौहर को कत्ल कर दिया और उस खातून को लेकर अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा है।
इस औरत ने तो गौसे पाक को जामीन बनाया था, इस औरत ने तो गौसे पाक को साक्षी बनाया था। वो चलती जा रही, घोड़ा चलता जा रहा है, घोड़े को दौड़ाता जा रहा है, और वो गैर मुसलमान औरत पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। वो गुंडा कहता है, अरे पीछे मुड़ के क्या देखती है, मैंने तेरे शौहर को कत्ल कर दिया। वो गैर मुसलमान कहती है, शौहर को नहीं देखती, मैं बगदाद वाले को देख रही हूँ, सुना है कि जब पुकारो आ जाते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसे समदानी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने सुना है उनको पुकारो तो आ जाते हैं, जब भी पुकारो आ जाते हैं। मैं उनको देख रही हूँ कि मेरा बगदाद वाला अभी तक क्यों नहीं आया। बस इतना याद करना था कि गौसे पाक सामने से आ गए, गौसे पाक सामने से आ गए। तारीख साक्षी है कि गौसे पाक ने उस जालिम का सर कत्ल कर दिया। इसका मतलब ये निकला, जिस वक्त गौसे पाक बुर्का पहन कर आए उस वक्त वो कब्र में थे। तवज्जो चाहता हूँ, उस वक्त वो कब्र में थे, और जब मौलाना हम्माद का इंतकाल हुआ उस वक्त मौलाना कब्र में थे, गौसे पाक जमीन पर थे। हमने ऐसे गौस का नारा लगाया है, जो जमीन पर होते हैं तो कब्र वालों की मदद करते हैं, और खुद कब्र में होते हैं तो बाहर वालों की मदद करते हैं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसे समदानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। जब वो खुद जमीन पर होते हैं तो कब्र वालों की मदद करते हैं, और खुद कब्र में होते हैं तो बाहर वालों की मदद करते हैं। आज भी दमदार मोहब्बत वाला नारा होगा, आज भी मेरे गौसे पाक की मदद का, आज भी मेरे गौसे पाक की मदद आपको दिखेगी। गौसे पाक की मदद हाजिर होती नजर आएगी। सामईन किराम, इसीलिए सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए, आज भी गौसे पाक का नाम भी है, सिक्का भी है, उनका चर्चा भी है। इसीलिए मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने यूं कहा, वाह क्या मर्तबा है गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम, आला तेरा सिर कोई भला क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, पाक बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।